RN न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार हक रहमानी। द्रौपदी मुर्मू लगातार अपने उन फैसलों के लिए जानी जा रही हैं जिन फैसलों का वादा उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद ही करने का ऐलान कर दिया था। आपको बताएं कि उन्होंने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बनती हैं और उसके बाद अगर उनको मौका मिलता है, सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी कि उनको मौका मिलता है। अगर इस शब्द पर आप एक तरीके से जहन दौड़ाए तो आपको समझ में आएगा कि अगर राष्ट्रपति कोई बनता है तो फिर उनको मौके की किस बात की जरूरत है। उनके पास सारे अधिकार होते हैं। तमाम जो देश में पदाधिकारी होते हैं उनसे कई गुना ज्यादा अधिकार उनके पास होते हैं। फिर भी उनके द्वारा इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करने से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके उस पद पर भी किसी चीज का दबाव है, जो कि इस बात का जो आरोप है लगातार विपक्षी दलों के द्वारा लगाया जाता है और लगाया गया भी है। इस बार द्रौपदी मुर्मू को जैसी राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया तो तमाम राजनीतिक दल जो है विपक्ष के, वो कहीं ना कहीं उन पर टूट पड़े और लगातार आरोपों की बारिश कर दी। उनके आरोप जो लगे हैं उन पर, जो लगातार, खास करके अगर तेजस्वी यादव का यहाँ पर जिक्र किया जाए, अखिलेश यादव का जिक्र किया जाए, तो इन तमाम नेताओं ने उनको लेकर के जो शब्दावली का यूज किया, इस्तेमाल किया है, उसमें उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू अगर देश की राष्ट्रपति बन भी जाती हैं तब भी वो देश के लिए कुछ खास करती नजर नहीं आएंगी। हालांकि उन्होंने ये बयान किस बिना पर दिया अभी तक उन्होंने वाजे नहीं किया है। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक और बात कही थी कि अगर द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनती हैं तो वो पीएम मोदी के लिए काम करेंगी, देश के प्रधानमंत्री के लिए काम करेंगी, देश में जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके इशारों पर काम करेगी। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति पद जो होता है वो सर्वोच्च पद होता है और देश के तमाम हर छोटे बड़े वर्ग के नागरिकों के लिए बराबर होता है। देश का राष्ट्रपति जब कोई फैसला लेता है तो देश के आम गरीब और खास सभी लोगों के लिए वो फैसला माननीय होता है। लेकिन उससे हट करके अगर हम आपको दूसरी बात बताने की कोशिश करें, उपराष्ट्रपति पर अगर हम आते हैं तो उपराष्ट्रपति चुनाव में हालांकि विपक्ष ने राष्ट्रपति चुनाव के उन तमाम रणनीतियों को अपनाया जो कि एनडीए के द्वारा अपनाई गई थी। एक महिला आदिवासी चेहरा बनाया गया, प्रत्याशी के रूप में सामने लाया गया, लेकिन उसके बदले में जो विपक्ष ने चेहरा खड़ा किया था वो चेहरा था यशवंत सिन्हा का, जिसको लोगों ने अस्वीकार किया, उसको नाकार दिया। उसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में जो विपक्ष ने एक ऐसी महिला को उम्मीदवार बनाया जो कि अल्पसंख्यक समाज से भी आती है, उनका जो धर्म है वो क्रिश्चियन समाज से आती थी, और ऐसे में उनको जो चेहरा बनाया गया तो लोगों की ये उम्मीद थी कम से कम उपराष्ट्रपति चुनाव में जो है विपक्ष को अपनी जीत जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसका बड़ा कारण ये रहा कि ममता बनर्जी जैसी विपक्ष की बड़ा चेहरा कही जाने वाली, उन्होंने इस उपराष्ट्रपति चुनाव से खुद को अलग थलग कर लिया। अब देखने वाली बात ये थी कि अगर उपराष्ट्रपति चुनाव में ममता बनर्जी ने खुद की पार्टी को उस चुनाव से ही अलग थलग कर लिया तो लोगों ने ये कयास आराई करनी शुरू कर दी कि कहीं ममता बनर्जी जो है वो ईडी से डर गई हैं। ममता बनर्जी के ऊपर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो दबाव है वो अब असर दिखाने लगा है। ये सारे आरोप कई राजनीतिक दलों के द्वारा विपक्ष के नेता पर लगाने शुरू कर दिए गए थे। उसके बाद ममता बनर्जी के राज्य पश्चिम बंगाल में पार्थ चटर्जी, जो कि उनके काफी करीबी नेता माने जाते हैं, उनके घर पर छापेमारी होती है, उनके करीबी के घर पे छापेमारी होती है। अर्पिता मुखर्जी की बात करें तो, और वहां से काफी तादाद में कैश की बरामदगी होती है। उसके बाद लगातार उसके तार जो है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की सरकार तक पहुंच जाते हैं और इस आंच की जो एक तरीके से कहें गर्माहट ममता बनर्जी की सत्ता को हिलाने लगती है। और अब ऐसे में ममता बनर्जी को जब ये डर लगा कि कहीं उनकी सरकार गिर न जाए या सरकार पर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, खास करके ईडी द्वारा जो पार्थ चटर्जी के घर पे छापेमारी हुई और उसके बाद
लगातार कहीं ना कहीं ईडी को एक ठोस सबूतों का जो अंबार है उनके पास लग गया और उस बिना पर वो ममता बनर्जी की भी गिरफ्तारी करने पर आमादा हो गए थे। लेकिन फिलहाल अभी उस गिरफ्तारी पर कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है। लेकिन आपको बताएं कि लगातार जिस तरीके से ईडी द्वारा ममता बनर्जी के राज्य में कार्रवाई की जा रही है तो कहीं ना कहीं विपक्ष के उन आरोपों में दम नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में जहां पर उनकी सरकारें हैं वहां पर किसी नेता किसी लीडर के घर पर ईडी छापेमारी क्यों नहीं करती है। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम लीडर हैं वो स्वच्छ छवि के हैं? क्या उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया? तमाम जो बुरे नेता हैं वो क्या विपक्ष में ही बैठे हैं? क्या विपक्ष इतना गंदा हो गया है आज का? ये सारे सवाल जो हैं वो बनते नजर आ रहे हैं। फिर हम लौटते हैं द्रौपदी मुर्मू पर। द्रौपदी मुर्मू की बात मैं कर रहा था यहाँ पर। द्रौपदी मुर्मू अपने राष्ट्रपति कार्यकाल को किस तरीके से पूरा करेंगी ये भी एक इतिहास में दर्ज होने वाला नाम होगा, क्योंकि पहली बार भारत में एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद पर बैठी हैं और उन्होंने किस तरीके से चुनौतियों का सामना किया वो भी बड़ी बात है। उड़ीसा के एक छोटे से गांव में पैदा हुई द्रौपदी मुर्मू जब अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाया करती थी तो उनके पास मात्र पहनने को एक जोड़े कपड़े हुआ करते थे, उनके पास एक बैग हुआ करता था। उनके जो शिक्षक थे उन्होंने उनके राष्ट्रपति बनने के बाद जो बयान दिए उसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स था, एक ड्रेस थी जिसको वो पूरे महीने पहनकर आया करती थी। अब सोचिए कि देश के इतने छोटे से गांव से उठ करके खास करके इतना पिछड़ा वर्ग आदिवासी समाज जो कि अभी भी मूल विचारधारा से कहीं ना कहीं दूर है और उनको अभी भी बहुत सारी जो जरूरियात होती है जिंदगी गुजारने के लिए अभी भी वो समाज उन सारी चीजों से कहीं ना कहीं महरूम नजर आता है। और ऐसे समाज से नाता होने के बावजूद इस देश में जितनी यातनाएं झेली जाती हैं, खास करके अगर आप छोटे समाज से ताल्लुक रखते हैं, उन सारी बंदिशों को तोड़ते हुए इतने बड़े पद तक पहुंचने का सफर तय करना कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐतिहासिक कदम रहा उनके द्वारा। साथ ही अगर आपको बताऊं तो द्रौपदी मुर्मू का भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े लीडरों को पछाड़ करके राष्ट्रपति चुनाव में खुद को प्रत्याशी के रूप में साबित करना भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के सामने ये भी उनकी काबिलियत का एक नमूना है। साथ ही आपको बताएं कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने जो बयान दिए थे उससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं झलक रहा था कि वो कहीं भी किसी दबाव में आने वाले समय में काम करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब भी उन्हें कोई बेहतर मौका मिलेगा वो सारे समाजों के लिए एक बेहतर फैसला लेकर के समाज के हित में काम करने का प्रयास जो है वो करेंगे। साथ ही उन्होंने एक बात पर जोर डाला कि जो उनके समाज के लोग हैं उनकी जो उम्मीदें हैं, उन्होंने जो उनकी जीत के लिए दुआएं की, प्रार्थनाएं की, उनका वो सम्मान करेंगी और आने वाले समय में उनके लिए कोई ना कोई बड़ा वेलफेयर स्कीम जो है वो लॉन्च करेंगी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए। आपको बताऊं कि द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर इस पद पर बैठी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उनके साथ समस्याएं हैं, खास करके जो आरोपों की एक झड़ी है लगातार उनके खिलाफ लगाई जा रही है विपक्ष के द्वारा, लेकिन विपक्ष की जो बात है उस बात को जनता कितने सिरे से लेती है और चुनावों में उस बात को कितना ध्यान से देखती हुई अपने मत का इस्तेमाल करती है, ये सारी बातें देखने वाली होंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।